बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक शुरू किया था दी एलजी। एलजी जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का ग्रुप है, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें इमर्जिंग करेक्टर्स तो हैं लेकिन ज़्यादा करेक्टर्स जो हैं वो प्लांट्स जैसे हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो हैं यानी एलजी एलजी की पहली क्लास है दी यूक्लिनॉइड्स। यूक्लिनॉइड्स जो हैं इनकी एक स्पेसिफिक हिस्ट्री है। अर्नस्ट हैकेल ने जब यूग्लिना डिस्कवर किया तो वो यूगलीना जो था वो तीसरे किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा बनने की बुनियाद बना, क्योंकि अर्नस्ट हैकेल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ एनिमल लाइक करेक्टर्स थे, कुछ प्लांट लाइक करेक्टर्स थे। तो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ना किंगडम प्लांटी में एडजस्ट हो पा रहा था ना किंगडम एनिमेलिया में। तो यूग्लेनाइड्स जो हैं वो बेसिकली हिस्ट्री में कभी इन्हें किंगडम एनिमेलिया में क्लासीफाई किया जाता था, कभी किंगडम प्लांटी में क्लासीफाई किया जाता था। तो लेकिन जब किंगडम प्रोटिस्टा बना तो वहाँ पे इसे फिर एलजी के साथ जगह मिली। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हैं बेस्ड ऑन द जेनेटिक्स, जो जीन्स की स्टडी पे बेस्ड हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं कि जो यूक्लिनॉइड्स हैं बेसिकली जू फ्लैजिलेट्स से बिलोंग करता है ज़्यादा क्लोजली। क्योंकि इसमें फ्लैजेलम भी मौजूद होता है लोकोमोट करने के लिए, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर एक यूक्लिनॉइड सेल जो है उसे ग्रो किया जाए डार्क इन्वायरमेंट में जहाँ रोशनी मौजूद ना हो तो दे बिकम अडेप्टेड। इनमें अडेप्टेशन आ जाती है। अडेप्टेशन क्या आती है? दे लूज़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है उनको ये लूज़ कर देते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिकली एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अपने सराउंडिंग से फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। Euglenoids have at various times been classified in the plant kingdom and in animal kingdom. Based on molecular data, euglenoids are thought to be closely related to zooflagellates. They are plant-like in their pigments. However, some photosynthetic euglenoids lose their chlorophyll when grown in dark environment and obtain their nutrients heterotrophically by ingesting the organic matter. Other species of euglenoids are always colorless and heterotrophic. यहाँ पे यूग्लिना की एक डायग्राम दिखाई हुई है, आप देखें इसमें ये एक यूनिसेलुलर जो है वो ऑर्गेनिज्म है, और इसमें एक साइड जो है सेल की उससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वाइप लाइक स्ट्रक्चर या हंटर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली फ्लैजेलम है, और फ्लैजेलम जो है वो लोकोमोशन परफॉर्म करने में अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह आपको सेल के अंदर कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, ग्रेन्यूल्स। ये बेसिकली पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स हैं जिनमें डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है एलजी की वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। One of the most unusual protist phyla in that of dinoflagellates. ये सबसे ज़्यादा जो है वो हैरानकुन फाइलम है इसका ग्रीन एल्जी का। ज़्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक सेल के ऊपर जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नज़र नहीं आता, उसके ऊपर भी एक शेल होता है। और शेल जो है वो टिफ़िन बॉक्स की तरह होता है। जिस तरह टिफ़िन बॉक्स का ऊपर एक कवर होता है और उसके साथ वो इंटरलॉक हो जाता है और वो टाइटली उसके साथ जो है वो अटैच हो जाता है, जिससे फिर लीकेज नहीं रहती। इसी तरह दो प्लेट्स होती हैं अलग अलग और वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये वाली। इसमें देखिए ये एक अपर प्लेट है और एक लोअर प्लेट है, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये बेसिकली शेल है, और इसके अंदर एक वो सेल है और उस सेल से ये नीचे फ्लैजेलम जो है ये ओरिजिनेट हो रहा है। इनका जो शेल है वो किस चीज़ से बना होता है? बेसिकली ये सेलुलोज से बना होता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होती है सेलुलोज से, इस तरह इनका शेल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। लेकिन इस सेलुलोज के जो
क्रिस क्रॉस फाइबर्स होते हैं जो धागे सेलुलोज के एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, उनमें जो स्पेस होती है उस स्पेस में सेलिकेट्स जो है वो फिलअप हो जाते हैं, इम्प्रेगनेट हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिससे ये जो शेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इकोलॉजिकली डाइनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। पानी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं यानी फोटोसिंथेसिस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स ही होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं बाज़ दफ़ा अपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं तो इनमें ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अफराद की तादाद में। एक्चुअली एक सेल एक पूरा फ़र्द है, तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं और इतने एक्सप्लोसिवली ये करते हैं अपनी ग्रोथ कि बाज़ दफ़ा जो पानी का कलर है, पानी का रंग है, वो इनकी वजह से रेड या ऑरेंज हो जाता है और बाज़ दफ़ा डार्क ब्राउन हो जाता है। और जब वो उसमें लहरें उठती हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो खून की लहरें उठ रही हैं या किसी पिगमेंट की, किसी रंगदार चीज़ की लहरें उठ रही हैं, तो उन्हें रेड टाइड्स भी बोला जाता है। तो ये जो दूसरी क्लास थी वो थी डाइनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे